खैरियत होगी इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब कौन है? ज़ैनब साहिबा। इस वक्त? अरे जल्दी उठाएं, जल्दी उठाएं। अल्लाह ना करे कि जवेरिया को कुछ हुआ हो। जी ज़ैनब साहिबा। अब्दुल्ला साहब, क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं किसको बताऊं। मैं को नहीं बता सकती, वो घबरा जाएगा। उमर क्या हुआ? उमर को कुछ हुआ है क्या? उमर को छुरा घोंपा गया है अब्दुल्ला साहब। एम्बुलेंस बुला के उमर को लेके बस हॉस्पिटल पहुंचे हैं अभी अभी। वो अपने होश में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब क्या हुआ है, बताएं मुझे। उमर को छुरा घोंपा गया है। क्या? अरे आप ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? किसने छुरा घोंपा है? पता नहीं, जाकर मालूम करता हूँ। क्या मैं साथ चलूं आपके? नहीं, तुम घर पे ही रहो, मैं कॉल करता हूँ। मैं लैला को फोन करके बताती हूँ। हो सकता है कि उसे मालूम ही ना अभी हो। उससे कोई बात मत करना। नहीं नहीं, उसे बताना लाजिम है। उसके बच्चे के बाप को छुरा लगा है। बाबा जान, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, अपनी अम्मी के पास रहो। या मेरे अल्लाह, ये लोग कहीं फिर से अलग तो नहीं हो गए? अम्मी क्या बाबा फिर से घर छोड़कर चले गए हैं? उमर को छुरा घोंपा गया है। क्या? क्यों? कैसे? अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम नाइला। ज़ैनब साहिबा ने फोन करके बताया है। क्या उनकी सुलह हो गई है? मुझे नहीं मालूम नाइला। क्या ये भी हमारा मसला है? छुरा कैसे घोंप दिया गया? किसने किया है ऐसा? तुम्हारे बाबा वहाँ पहुँच जाएं तो पता चल जाएगा। क्या ये अजीब बात नहीं है? हाँ, अजीब बात तो है नाइला। शायद किसी से लड़ाई हो गई उसकी। नहीं अम्मी जान, मुमकिन ही नहीं। उमर अंकल बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे अम्मी। अब्दुल्ला साहब ने उनसे झगड़ा किया था, वो नहीं सह सकेंगे। कसम खाकर कहती हूँ, जमीर के बोझ से मर जाएंगे। अम्मी जान आप ऐसा मत सोचिए, हो सकता है ये मामूली सी बात हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो कभी मालूम नहीं है। अम्मी जान आप पुरसुकून हो जाएं। आप घबराइए मत, लेट जाइए। चलिए। नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे बाबा से खबर नहीं आती मुझ पर नींद हराम है। फिलहाल ड्राइंग रूम में बैठूंगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो चलो, लैला को भी फोन करते हैं, उसे बता देते हैं। ठीक है। चलो जल्दी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। डॉक्टर्स ने कुछ बताया? कैसा है वो? अभी तक आईसीयू में है वो, कुछ पता नहीं चल रहा। ज़ैनब साहिबा, ये सब कैसे हुआ? उमर को छुरा क्यों घोंपा गया? डकैती थी या कुछ और? क्या आप भी वहाँ थी? जमाल, यानी वो मेरा बॉस था। बॉस थे आपके? ये उसी ने किया अब्दुल्ला साहब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप संभाले खुद को। जमाल बीमार जहन वाला पागल इंसान निकला। यानी वो मुझे ट्रैक कर रहा था। मैंने मुलाकात बंद कर दी, जॉब छोड़ दी, लेकिन उमर आपके साथ उसके पास गया था? हम बात करने वाले थे, हम दोनों गए। ऐसा कुछ होगा इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वरना क्या मैं उमर को वहाँ ले जाती? क्या मैं वहाँ जाती? सब कुछ एकदम हो गया। जब उसने चाकू पकड़कर हम पर हमला किया तो सब एकदम हो गया। तो उमर दरमियान में आ गया। क्या पुलिस को इत्तला दे दी आपने? नहीं, यानी डॉक्टर ने कहा। और वो आदमी फरार हो गया। उस वक्त मैंने उमर को जमीन पर गिरा हुआ देखा। नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, प्लीज आप खुद को संभालने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? परेशान ना हो। अम्मी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छी खबर के साथ आना इंशाल्लाह। अम्मी क्या हम अजलान को इत्तला नहीं देंगे? जरूरत नहीं है, उसे हम सुबह बता देंगे। चले मैं चलता हूँ। चलो बेटी, तुम भी पढ़ लो।
क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सब लोग जाग क्यों रहे हैं? उमर अंकल को किसी ने चाकू से मारा है। कैसे? मतलब किसने चाकू मारा है? अभी हम बस इतना ही जानते हैं। क्या जैनब को इस बात की खबर है? वो जानती है, उसी के साथ था। बताए ना क्या हुआ? जैनब साहिबा के बॉस ने ये सब कुछ किया। बाबा ने हमें बताया ये। वो ठीक है? बाबा खबर देंगे, लेकिन जैनब साहिबा ठीक है। या अल्लाह, या अल्लाह, इंशाल्लाह कुछ ज्यादा संगीन नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं चलती हूँ। या अल्लाह खैर करना। मैरी, जैनब, मेरी जान, अभी पता चला। क्या हुआ? मैरी, इस वक्त मैं भी उमर की खैरियत का इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। जमाल इस हद तक कैसे गिर सकता है? मैरी, कुछ नहीं पता, दिमाग फट जाएगा। ठीक है जैनब, बताओ मुझे कौन सा अस्पताल है, कहाँ है? मैं आ रही हूँ। नहीं, प्लीज रुक जाओ, तुम नहीं आना। एलिफ के साथ रहो। अब्दुल्ला साहब यहाँ है मेरे पास, वो देख रहे हैं सब। ठीक है जैनब, अपना ख्याल रखो। हाँ, अपडेट करना। अब्दुल्ला साहब कैसा है वो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ओह शुक्र खुदा का। क्या मैं देख सकती हूँ? रूम में शिफ्ट हो जाए तो देख लीजिएगा। पुलिस आकर आपका बयान लेगी, परेशान मत होइएगा, ऐसा होता है। ठीक है। मरियम बेगम, शुक्र है उमर ठीक है। अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला साहब, दिल को सुकून मिला। ठीक है, खबर देते रहिएगा, जल्द सेहतयाब हो। चलें, शुक्र है, अच्छी खबर लगती है। शुक्र है, थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। ओह मेरे अल्लाह, तेरा शुक्रिया। सच में अल्लाह का बहुत शुक्र है। शायद ये वाकया चचा और बाबा की सुलह का सबब भी बन जाए। हो तो सकता है, लेकिन दरमियान में अजलान अम्मी, है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, वैसी भी बात नहीं। यानी आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं इस मामले में अजलान पर भरोसा नहीं करती। मैं भी नहीं करती, कभी नहीं। पता नहीं हमारे घर में आजकल चल क्या रहा है, हर रोज कोई ना कोई नया वाकया। जो कुछ भी हुआ सब जैनब साहिबा लोगों की वजह से। उमर तो आज अपनी जान से हाथ धो बैठता। अम्मी देखिएगा, ये अगले महीने फिर शादी करेंगे, फिर दोबारा तलाक ले लेंगे, देख लीजिएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह उमर को हमेशा उससे दूर रखे, मेरी यही दुआ है। अम्मी, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। इतनी उम्र गुजरने के बाद कौन सी मोहब्बत नूर, अब वो नानी बन चुकी है। इश्क और आशिकी से उसका क्या लेना देना। शादी करते हैं, तलाक लेते हैं, सब के सब एक जैसे हैं। अम्मी, हाँ मेरी वो ठीक है, चचा बिल्कुल ठीक है। अभी अभी बाबा ने बताया हमें। अम्मी, इन्होंने सुन लिया है। सुनती है तो सुन लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अम्मी बस अब चुप भी करे। मरियम साहिबा, आपको हमारी फैमिली और हमसे मसला क्या है आखिर, ये बताइए। समझी नहीं, क्या कह रही हो? हमने बहुत बुरी खबर सुनी है, हम सब सुनकर घबरा गए, डर गए। अंदाजा है आप फिर भी वही बातें, वही ताने कि ये लोग कौन है, ये किस तरह के हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको जैनब और हमारी पूरी फैमिली से ही मसला है। आप कुछ भी हो जाए हमेशा हमें ही कसूरवार ठहराती है मरियम साहिबा। उमर को जैनब की वजह से छुरा नहीं लगा क्या? उमर कहाँ और छुरा लगना कहाँ? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, बस अपनी राय दे रही हूँ। जैनब मेरी जान है, दुआ भी मेरी जान। मैं चाहूँ तो एक एक बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन शराफत की वजह से खामोश हूँ। वो इसलिए कि तुम यहाँ रहती हो, मेरी मेहमान हो ना। मेहमान खामोश रहते हैं, यही उसूल है। लिहाजा मैं अपने घर में जैसे चाहूंगी बात करूंगी। एलिफ के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तल्ख ज़बान जानती हूँ अच्छी तरह।
मरियम साहिबा, खुदा हाफिज। ठीक नहीं किया आपने, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी इस औरत पर रहम करे। ये सब मुझे कह रहे हो तुम दोनों और उसे कुछ नहीं। फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक है। जैसी होश में आएगा उससे मिलने देंगे, ठीक है बेटा? ताया जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जख्मी हालत में यहाँ पड़े हैं। ताया जान, बेटा खुद पर काबू रखो, बस एक हादसा था। किस तरह का हादसा अम्मी? मेरे बाबा को छुरा घोंपा गया है, वो बुरी हालत में अंदर है और आप इसे हादसा कह रही हैं। बेटा वो आदमी पागल था। मैं इसे पागलपन पर लानत भेजता हूँ। महते मेरी बात सुनो, अहम बात यह है कि उमर ठीक हो जाए, तुम रिलैक्स रहो। थैंक यू सो मच। बाबा आपकी वजह से अंदर पड़े हैं, आप जानती है ना। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरे बाबा को छुरा क्यों लगा? हाँ, एक आदमी को छोड़कर अब आप मेरे बाबा के पीछे हैं। आपका मसला क्या है? मैथे, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में आ जाओ और जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैथे, इधर आओ मेरे साथ। अरे छोड़े भाई, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, कभी कहते हो हम सिर्फ दोस्त हैं, फिर लगातार मिलना जुलना, दूसरे आदमियों को चलाना बस करो, अब बहुत हो गया। मैथे, अब तुम गुस्सा दिला रहे चलो, हो। चलो, मैं गलत कह रहा इधर हूँ। मेरे चलो साथ। चलो। जाओ मेरे अल्लाह। चलो, खुद को बेटा संभालो एक बेटा। मिनट रुको। जैनब तुम यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। रिहान, ये बात तो सुनो मेरी। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं किया। देखो 2 दिन नहीं गुजरेंगे कि आकर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जरा सब्र का मुजाहरा करो जैनब। सब इस वक्त गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं, जाने दो, दिल पर मत लो, छोड़ दो, प्लीज रिलैक्स रहो। ताया जान आने के लिए शुक्रिया। कैसा ना आता बेटा? दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई। बेटा तुम भी पुरसुकून हो जाओ। खुदा के लिए अम्मी, हर बात पर पुरसुकून हो जाओ मत कहा करें। अच्छा ठीक है मैथे, ठीक है। हाँ, मरीज को होश आ गया है। आप में से सिर्फ 2 बंदे जाके उनसे मिल सकते हैं। आ जाओ बेटा। इजाजत चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या वो ठीक है? अब उनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल से कब ले जा सकेंगे उन्हें? वो ठीक है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। आप बहुत जल्द उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र ना करो। भाई आप लेटे रहो तुम। आपको कैसे पता चला? जैनब साहिबा ने कॉल की। जैनब तो ठीक है ना? ठीक हैं बाबा, वो ठीक हैं, बाहर हैं, आप फिक्र मत करें। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है। पहले जरा संभल जाओ, उसके बाद तुम्हारा बयान लिया जाएगा। तुमने देख लिया ना, ठीक है, चलो अब इसे आराम करने दो। जी ठीक है ना आप? ठीक हूँ बेटा। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, उमर बिल्कुल ठीक है, सब घर जाए, ठीक है ना? अम्मी आप भी जाएं घर, कुछ हुआ तो मैं फोन कर दूंगा आपको। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, मुझे खबर देते रहना। ठीक है। पुरसुकून रहना, ठीक है? चलो, अपना चलो, ख्याल चलो। रखना। इत्तला देते रहना। जी भाई बहुत शुक्रिया। परेशान मत होना, ठीक है मेरे शेर? शुक्रिया ताया जान। मत रो जैनब। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हुआ। बहुत दुख है मुझे उमर। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। और जमाल? भाग गया, मगर पुलिस उसके पीछे है। लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो प्लीज, अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो।
ज़ैनब ने अपनी तरफ से मुझे खबरदार करना चाहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी। नानी जान, हम समझ भी कैसे पाते? वो आदमी तो फरिश्ता बनकर घूम रहा था। मैंने तो बस तब जरा सा शक किया था जब मॉम ने जॉब छोड़ी थी, मगर ऐसा नहीं सोचा था मैंने। अरे ज़ैनब ने वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा। तो अगर हमारे सोते में तुम्हारी अम्मी के साथ कुछ हो जाता तो मैं अब एक और सदमा नहीं सह सकती। दुआ। अरे नानी जान प्लीज ऐसी बातें जुबान पर मत लाएं, खुदा न करे कि आपको कुछ हो। मॉम वैसे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हैं। अब वो घर आएंगी तो ये सब बातें उनके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि हमें उनकी हिम्मत और हौसला बनना है। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। आइए, कैसी हैं आप? तुम्हारा बहुत शुक्रिया सवेरा। मॉम। मेरी जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं बेटा। ज़ैनब मेरी बच्ची, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आपने हमें रात को ये सब क्यों नहीं बताया? दुआ बेटा, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम क्या कर लेती? परेशानी होती ना। वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा तुमने? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? इनसे कोई कुछ क्यों कहेगा? इन्होंने क्या किया है? कोई तो निकल ही आया होगा ना जो कह रहा होगा कि सब कुछ ज़ैनब की वजह से हुआ है। मम्मी अभी सब रहने दे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बात करने को। उमर अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। घर जाने का कहा, आंखें खोली, डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है। अब उनका इलाज घर पर ही होगा। बस मैं कपड़े चेंज करने आई थी, फिर उनके पास ही जा रही हूँ। और वो इब्लीस कहाँ जाके मर गया आखिर? मैंने सुबह इससे मुतालिक एक खबर पढ़ी थी जिसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसकी तलाश भी जारी है हर तरफ। अच्छा, खबर भी शाये होगा? हाँ, देखें, दिखाती हूँ मैं। बुक फेस्टिवल में उसकी तमाम किताबों के बायकॉट की बात की जा रही है। टूट जाए इसके हाथ, बदहाल हो, एक नेवाला भी नसीब ना हो उसको। आपकी कंप्लेन के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। अल्लाह अल्लाह, ये खबर बाहर कैसे निकली? आजकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सारी मालूमात निकाल ली जाती हैं। खैर, जब तक जमाल नहीं पकड़ा जाता, खुदारा तुम लोग बहुत ज्यादा एहतियात करना। मुमकिन हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना। मॉम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं आज एक वकील से भी मिलने वाली हूँ। वो हमारे घर के बहुत करीब रहता है, बेफिक्र हो जाएं आप। वैसे भी उसकी तस्वीर तो हर जगह लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है उसे। मेरे ख्याल में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे अपने घर में जगह दी, सामने बिठा के उसे इज्जत दी। हाथ टूट जाए उसके। समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि ऐसा कुछ दोबारा कभी किसी के साथ में ना हो। आमीन आमीन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे अंकल को कल रात किसी ने चाकू मार दिया। क्या? ये देखो। ये हुआ कैसे? पापा को पता है क्या सब के बारे में? जैसा उसने मेरे साथ किया था ना, ये उसी का बदला है। देख लिया तुमने? उसकी घटिया हरकतों की वजह से मैं मरने वाली थी। कुदरत का इंसाफ है ये, देख लिया तुमने? यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच तो लो एक दफा। उसके लिए अफसोस नहीं है मुझे। मेरा घर बर्बाद करना चाहता। जो किसी का बुरा करना चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। देख लिया ना अंजाम। तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो उनके लिए? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। तुमसे बात करना ही फजूल है उरूज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? ये बताइए, इस टेस्ट से बच्चे का जिन्स मालूम तो हो जाएगा ना? देखिए, आपके पास आने से पहले मैं बहुत से डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ। क्या मतलब? क्या मसला है? ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। निकल रही हूँ बस। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। बाबा, आपने सुना अंकल का? रात हम हॉस्पिटल में ही थे। तो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो अब उनकी हालत बताएं। शुक्र है, ठीक है। मैथे ने अभी फोन किया, वो उनको लेकर घर जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग को किसने बताया था? ज़ैनब साहिबा ने बताया था। बाबा को ही फोन करना था उन्हें। और किसे फोन करती वो? ऐसे वक्त में नाराजगी रखता कौन है? खैर, अल्लाह शिफा दे उन्हें। हम तो डर ही गए थे, बाबा भी घबरा गए थे। ठीक है, मत बढ़ाओ बात को। मैंने कह तो दिया ठीक हो जाएंगे, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने जो कुछ भी किया भुला नहीं सकते ना उसे। बेटा, कोई कुछ नहीं भूला है, लेकिन वो मेरा भाई है। ऐसे वक्त में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना।
असलान, तुमने उमर अंकल से अपना बदला ले तो लिया है, अब तो रिलैक्स करो। नायला, क्या नायला? उरूज ने उमर अंकल को धमकी दी थी, क्या भूल गए हो? तुम्हें मैं बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ जवाब देने का। मैं जवीरिया को देखने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुकून से नाश्ता कीजिए। सुबह बखैर। आओ बेटी बैठो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। बेटी पहले तुम कुछ खा तो लेती। मैं बाबा के पास ही जा रही हूँ, उनके साथ खा लूंगी। असलान भी जा ही रहा है, ये तुम्हें छोड़ देगा। छोड़ दूं मैं तुम्हें? दरअसल मुझे कुछ सामान भी लेना है, वही लेते जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, नाश्ता कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या हम उमर अंकल को देखने के लिए जाएंगे? हमारा ऐसे अचानक जाना मुनासिब नहीं है, मगर रस्मन हम उनके लिए कुछ पका कर भेज देंगे। जैनब कल रात भी उनके साथ थी और लगता है आज भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। हाँ, उसे तो मौका मिल गया है। मरियम बेगम, मरियम साहिबा देखें, कल से कह रही थी खामोश रहें, खामोश रहें, मगर अब तो हद हो गई है। कुछ तो आप भी अपनी जबान पे काबू रखें। यानी आप सब लोग जो दिल चाहे कह सकते हैं और सब बातों का इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। हाँ, ज़ैनब ने पागल कर दिया उस जमाल को। मरियम बेगम, तुमने फिर शुरू कर दिया। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि वो पागल इंसान है? हाँ, मेरा पागलों से सामना क्यों नहीं होता है? यानी आप किसी को ढील ना दो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या अल्लाह। ऊपर से ये भी कह दें कि उस वक्त वहाँ क्या करने गई थी, बात पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता आप पे मरियम साहिबा। बेगम, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। उस औरत ने किया क्या है आखिर तुम्हारे साथ? यहाँ बैठकर कोई भी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। सब अपनी हद में रहेंगे। हाँ अम्मी, खुदा के लिए जरा सोच समझ कर बोला करें, ज़ुबान को जरा काबू में रखें। देखें, आपके बच्चे हैं, आप दादी बन चुकी हैं, कुछ तो ख्याल रखें अपनी उम्र का। जिद ना करें बाबा, एक दिन और रुक जाएं। नहीं बेटा, नहीं चलते हैं। जो करना है वो घर जाकर भी हो सकता है। बाबा, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करेंगे फिर हम? नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं ठीक हूं। मैं अस्पताल के माहौल में मजीद नहीं रुकना चाहता। मैं घुटन सी होती है मुझे यहाँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। ताया जान आए तो काफी अच्छा लगा। आप भी खुश हुए ना? बहुत खुश हुआ, सारी कमी पूरी कर दी। शायद इसी तरह सब ठीक हो जाए। पता नहीं बेटा क्या कहूं, शायद हो जाए। आखिर वो मेरे भाई हैं, हम तो गोश्त और नाखून की तरह एक हैं। अल्लाह न करे उन पर कोई बुरा वक्त आता तो मैं भी उनके पास ऐसे ही दौड़ कर जाता। ज़ैनब ने तुम्हें फोन किया था क्या? किया था, मैंने नहीं उठाया। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब बाबा? उन्हीं की वजह से आप मरने वाले थे, अंदाजा है। बेटा खुदा के लिए फजूल बातें मत करो प्लीज। ज़ैनब को आखिर कैसे पता होता कि वहां कुछ ऐसा हो जाएगा? बाबा, उन्होंने आपसे तलाक लिए और उनकी वजह से एक इंसान आपका दुश्मन बन गया। उसने आकर आपको चाकू मार दिया, कोई मामूली बात है? मैं तो जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं, उन पर बात मत करो प्लीज। कहीं तुमने ज़ैनब से तो कुछ नहीं कहा? जी बिल्कुल कह दिया, बुरा लगे तो लगे। अगर आपको कुछ हो जाता तो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेते और नुकसान सिर्फ मेरा होता। बाबा डरो मत, सब ठीक है, सब गुजर गया। मैं समझता हूं बेटा। जाओ, जाकर हॉस्पिटल के सारे पेपर वर्क निपटा दो। मेरा शहजादा। मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि तलाक लूंगी, मगर उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चाहती हूँ कि इस सबसे जल्दी बाहर निकल आऊं। अगर आप वाकई तलाक चाहती हैं तो उसका जेल में होना रुकावट नहीं बन सकता। फैसला कर लिया है और मुझे उससे कोई मुतालिबा भी नहीं करना। बाहिमी रजामंदी से तलाक हो जाए काफी है। समझ गया मैं फौरन कार्रवाई शुरू करता हूँ।
अगर दूसरी तरफ से भी रजामंदी हुई तो ये केस जल्द निमट जाएगा। और अगर वो इस पर राजी ना हो तो? आपकी शादी को अब तक 6 माह नहीं हुए, ना ही कोई मुतालबा है। तो आप कह रहे हैं कि ये आसान है? अगर कोई गैर मुतवक्किल रुकावट ना आई तो ये जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे। चले, हम राब्ते में रहेंगे। ठीक है। अच्छे की उम्मीद रखें। ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। खुदा हाफिज। अजलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैं दुआ की तरफ गया था, वो नीचे है नहीं, तो आपको पता है कि वो कहाँ होगी इस वक्त? दुआ साहिबा चली गई हैं, जवेरिया को छोड़ गई हैं। कह रही थी आप जवेरिया से मिलने आने वाले हैं। ठीक है, समझ गया। मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ था। आप आए, अंदर बैठे, मैं जवेरिया को तैयार कर दूं। नहीं, जरूरत नहीं है, आप जहमत मत करें, मैं जवेरिया को लेने के लिए आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अंदर तो आए। नहीं, आप उससे ले आए, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। दुआ जान। दुआ का फोन है। सवेरा आपा, दरअसल मुझे बात करनी है। दुआ जान, अजलान आया है, तुमसे बात करना चाहता है। सवेरा आप उसे मत दें। कहाँ हो दुआ? तुमसे क्या मतलब है अजलान, क्या चाहते हो तुम? दुआ, मैं बस तुमसे ये कह रहा था कि तुम मुझे अनब्लॉक कर दो। नंबर ब्लॉक रहेगा। अरे जवेरिया के लिए तो हम दोनों को वैसी बात करनी पड़ती है ना। अजलान देखो, अगर मुझे यकीन हो कि तुम सिर्फ जवेरिया के लिए फोन करोगे तो ठीक है, हटा दूंगी, लेकिन तुम बार बार फोन करके तंग करते हो। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं करूंगा फोन तुम्हें, बस अनब्लॉक करो मुझे। जवेरिया को ले जा रहा हूँ मैं, मुझे अब अगर तुम्हें कोई इत्तला देनी होगी या कुछ पूछना होगा तो कैसे बात करूंगा? उसके लिए तुम्हारा मुझे अनब्लॉक करना भी तो जरूरी है। तो फिर मत लेकर जाओ अजलान, घर पर ही वक्त गुजार लो। अच्छा, तो नहीं ले जा रहा मैं उसे, मैं यही इंतजार कर लूंगा तुम्हारा, मुझे कोई मसला नहीं है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नहीं मेरी जान, तुम्हें नफरत नहीं है। नफरत होती तो इतना गुस्सा नहीं आता तुम्हें मुझ पर। तुम्हारी आंखों में सब नजर आता है मुझे। ठीक है अजलान, ठीक है, जो तुम कहो वैसा होगा। अब हो गए खुश? जवेरिया को जल्दी वापस लाना। दुआ, अनब्लॉक करो जल्दी। फोन बंद करो अजलान, रखो। कितनी जिद्दी है जवेरिया मेरी जान, अगर तुम ना होती तो तुम्हारे बाप का चेहरा भी ना देखती। तुम्हारे लिए ब्लॉक से हटाना पड़ेगा इसे। बहुत गुस्सा आता है इस पर, बहुत ज्यादा। आपने चूंकि जिन्स के बारे में हतमी जवाब चाहा था, इसलिए हमने बहुत मुफलिस टेस्ट किए, मगर जिन्स से ज्यादा अहम मसाइल सामने आए। कैसा मसला? मेरा बच्चा ठीक तो है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नताइज अच्छे नहीं आए। बच्चे की नशोनुमा में मसला है। मसला क्या है ये बताएं। अपना अच्छी तरह ख्याल रखती हूँ मैं। इसका ताल्लुक देखभाल से नहीं है, ये हर हमल में मुमकिन होने वाली चीज में से एक है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बच्चा मौजूदा हफ्तों के मुताबिक अपनी नशोनुमा पूरी नहीं कर सका और ये एक बड़ा मसला है। मतलब? यानी ये हमल खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा नहीं करूंगी। उरूज साहिबा, मैं मजबूर नहीं करूंगा आपको, मगर हकीकत यही है कि इस बच्चे के लिए 40 हफ्ते पूरे करना मुमकिन नहीं है। टेस्ट के नताइज हमें यही सूरत हाल बता रहे हैं। यानी इसका बचना मुश्किल है? ज्यादा इम्कान तो यही है, और ये सूरत हाल आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हो गई है शायद। माजरत चाहता हूँ उरूज साहिबा, आप चाहें तो एक दफा अपने शौहर से मशवरा कर लें, लेकिन जल्द ही फैसला करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, हरगिज़ नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है। कई बीमारियों के बावजूद बहुत से बच्चे होते हैं जो जिंदा रहते हैं, कुछ नहीं होता उन्हें। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं। यही करना पड़ेगा मुझे। नूर बेटा, तुम्हारा इमाम साहब से राब्ता हो पाया कि नहीं? हाँ, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। इमाम साहब भी काफी खूबसूरत जवान है माशाल्लाह। तौबा या मेरे अल्लाह, ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो? छोड़ें इन सब चीजों को, आप लोग आएं और तैयारी शुरू करें। नायला, तुम नूर के साथ जाओ, हम बाद में आते हैं। चलो नायला, चलते हैं। अम्मी, हम आ गए। खुश आमदीद। खैरियत है? आपका कैसे आना हुआ? नायला, मैंने बुलाया था इन्हें। हाँ, हमें अस्पताल में जो काम था वो खत्म हो गया, तो अम्मी ने कहा यहाँ जाओ। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अभी कुछ दिन तो आना जाना लगा ही रहेगा। चलो जुलकर, तुम इनके साथ हाथ बटाओ। मैं कुछ मदद कर दूं? जरूरत नहीं। बताइए क्या करना है? ये पकड़ लो, हम जा रहे हैं अम्मी। ठीक है बेटी।
हमारी मसनूआत को ऑफिस में काम करने वाली खवातीन बहुत पसंद कर रही हैं, रिपोर्ट्स में साफ नजर आ रहा है। मरीना में हमारे स्कार्फ तेजी से बिक रहे हैं, मगर मार्केटिंग में थोड़ी सी कमी बाकी रह गई है। जिस तरह की मजबूत टीम मैं चाहती हूँ वो अब तक नहीं बन सकी। आसुदा साहिबा, असल में मेरे जहन में एक ख्याल है। ताज़ा खबरें तो आपने देखी ही होंगी। उमर ओनाल ने अपनी साबका बीवी को बचाना चाहा तो उसे चाकू लगा। वो औरत टीवी मेजबान है। पुलिस के पास गई, शिकायत दर्ज करवाई, जो बस में था वो सब किया, मगर नतीजा ना बदला। हम ज़ैनब साहिबा की बात कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों की साबका ससुराली। समझ गई मैं, मगर इसका उससे कैसे ताल्लुक जोड़ूं? आप ऐसा करें कि उस खातून को मजबूत औरत के स्लोगन के साथ अपने ब्रांड से जोड़ दें। वो सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम करे, वहाँ ऐसे मौज़ूआत उठाए। हम उसे स्पॉन्सर करेंगे और हमारे ब्रांड्स की प्रमोशन भी हो जाएगी। यकीन से नहीं कह सकती मैं, क्या वाकई वो इतनी मजबूत औरत है? उन्होंने अब तक जितने भी प्रोग्राम वगैरह किए हैं वो बहुत ही कामयाब गए हैं। व्यूअरशिप बहुत है उनकी। चलो एक मुलाकात कर लेते हैं। तुम राब्ता करो, कल के लिए मेरी मीटिंग तय कर दो। ठीक है मैडम। आप लोग कंटिन्यू करें, मेरी एक और मीटिंग है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज आसुदा साहिबा। अल्लाह हाफिज। आप लोग काम जारी रखें। शुक्रिया। इनमें से 3 बिक गए हैं। अच्छा 3 बिके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत खूब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। बहुत शुक्रिया, आइए। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो तुमसे। शुक्रिया। हम हर चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जगह बहुत अच्छी रही। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह। इस बार हमारी तैयारी कुछ कम थी, मगर अगली दफा बेहतर होगा, मुझे पूरा यकीन है। होगा इंशाल्लाह। नूर बेटा, उस्ताद के लिए प्लेट तैयार कर दो। जी जी, दे रही हूँ। ये केक मैंने बनाए हैं, आप लेंगे? जी जरूर, अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका दे। माफ कीजिएगा, इससे सिखाना होगा आपको। अस्तगफिरुल्लाह, ज़हमत दी आपको। चले फिर चक्कर देखते हैं कैसा है। अम्मी जान, जो मैं देख रही हूँ क्या वो आप देख रही हैं? और क्या देख रही हो तुम? नूर, आप अपने लिए रास्ता बना रही है। नैला, खुदा के लिए फजूल बातें मत किया करो। देख लीजिएगा, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मरियम साहिबा, मस्जिद के अंदर जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जा सकते। नायला, तुम ले जाओ इन्हें अपने साथ। चलो नायला, इन्हें ले जाओ जल्दी। माशाल्लाह, यहाँ तो लोगों का काफी हुजूम है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अपने गुनाहों से पाक होने के लिए अंदर आना चाहती थी। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इधर उधर मत घुमा कीजिए, हर जगह से निकलकर सामने आ जाती है। क्या करती? मरियम साहिबा ने बुलाया था। अगर ना आती तो शक हो जाता उन्हें मुझ पर। तरस आ गया बस उन्हें। फिर भी ज्यादा बातें मत कीजिएगा, खासकर मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत तेज है, सब कुछ समझ जाएंगी। नहीं, वो अच्छी औरत है, शरीफ है। मगर आप नहीं है। बेटी, ऐसा तो मत कहो। मुझे बेटी मत कहिए। अगर आप बीमार ना होती तो मैं आपसे कभी ना मिलती। जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद जहाँ से आई हैं वहीं जाए। नायला, देखो कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ने नहीं आई हूँ यहाँ। लोग ये ना कहें कि इसकी अम्मी पहले भी मुजरिम रही है और एक रक्स गांव में भी काम करती थी, इसलिए मैं दूर रही। आप मस्जिद के अंदर हैं, कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलिए, वरना जाते जाते पकड़ाई हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हें देखा, अपने दामाद को देखा, नवासे को देखा, अब रुक कर क्या करूंगी? जल्द निकल जाऊंगी इस उल्टी सीधी दुनिया में, और क्या करना रह गया है? लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, चलिए चलते हैं। आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तबीयत तो काफी संभल गई है। बस समझ लो कि तुम आओगी, इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। महते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम बहुत डर गए थे, अफसुर्दा भी बहुत थे, हक पर थे। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि सब हुआ ही मेरी वजह से था। तुमसे क्या ताल्लुक है इसका? ठीक है, ये बातें बाद में करें। मेरे ख्याल में भी। महते बेटा,
ये फूल लेकर गुल साहिबा से कहो कि गुलदान में सजा दें। उमर, मानती हूँ तय हुआ था इस बारे में बात नहीं करेंगे, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ उमर। ज़ैनब, सिर्फ एक बात है जिस पर तुम खुद को कसूरवार ठहरा सकती हो, बाकी किसी चीज की अहमियत नहीं। तुम्हें मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था कि वो आदमी इतना पागल है। उमर, मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, इसलिए मेरी जबान बंद हो गई। मुस्तकिल सोच रही थी कि क्या करूं और इस मसले को कैसे सुलझाऊं कि अचानक ही सब कुछ हो गया। मतलब शायद इंसान जब तक ऐसे हालात फेस ना कर ले, उस वक्त तक किसी भी चीज को संजीदगी से लेता ही नहीं है। वो पागल था। वो शुरू से ही मुझे अपने निशाने पर लिए बैठा था। मैंने भी यही समझा कि वो तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए उससे उलझना नहीं चाहा। मैंने एक बार बात भी करनी चाहिए, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। अपने ही घर में एक आदमी को चाकू मारता और फिर भाग जाता है। यकीन नहीं आता कि अभी तक नहीं मिला वो। खबरों में भी आया है, देखा होगा शायद तुमने। देखा है। वैसे तुम्हारे लिए चाकू खाने पर फख्र है मुझे, चाहे आशिक के नाम से शोहरत ही क्यों ना पहले मंजूर है मुझे। उमर प्लीज ऐसा मत कहो, पागल हो गए हो क्या? अगर मेरी तीमारदारी तुम करोगी तो मैं रोज जख्मी होने को तैयार हूँ, भले कोई छल्ली भी कर दे तो मुझे परवाह नहीं। देखो, अगर तुम ऐसे ही कहते रहे तो मैं उठ के चली जाऊंगी। सही कह रही हूँ मैं। सर, मरियम साहिबा ने खाना भिजवाया है, ड्राइवर अभी भी देकर गया है। ठीक है, उसे अंदर रख दे, मैं अभी आकर देख लेती हूँ। ठीक है। शुक्रिया गुल। लगता है मरियम साहिबा अपने मखसूस तरीके से सुलह का पैगाम भेज रही हैं तुम्हें। यही लगता है। भाई भी हॉस्पिटल आए थे, वैसे उनका आना तो समझ में आता है, लेकिन भाभी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हो सकता है ये बुरा वाकया लोगों के दरमियान सारी नाराजगियां खत्म कर दे उमर। पता नहीं क्या कह सकता हूँ ज़ैनब। मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं रही। सबने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं, अब जो जो चाहे वो करे। रहने दो अब ये बातें। मेरा ख्याल है कि तुम लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं जाकर किचन में खाना देखती हूँ। तुम फौरन तो नहीं जा रही ना? नहीं मेरी जान, कहाँ? तुम मुझसे इतनी जल्दी जान नहीं छुड़ा सकते। मैं यहीं पर हूँ। हम आ गए। ओह, आ जाओ मामा के पास। आ गई मेरी जान। आ जाओ मामा के पास। मजा आया आपको? सैर करके आई हो? सब खैर तो है? मैं ही वेट करूं क्या? इंतजार क्यों करना है, चले जाओ। बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। क्या बात करनी है? क्या बात करूंगी मैं तुमसे? और वैसे भी मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुकी हूँ और अब तो हद हो गई अजलान। मैंने अनब्लॉक भी सिर्फ इसी वजह से किया कि तुम बात नहीं करोगे, सिर्फ जवेरिया के हवाले से बात कर सकते। जो कुछ कल रात हुआ उस पर बात करना जरूरी है। ओह अजलान, हद होती है। दुआ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? यार दुआ, एक पागल इंसान तुम्हारी माँ का पीछा कर रहा है। उसने अंकल को चाकू मार दिया, वो भाग गया। इस चीज का अंदाजा है तुम्हें? अजलान, पुलिस उसके पीछे है। वो पहले ही किसी को जख्मी कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा ऐसी हिम्मत करेगा? सोच रहा था मैं अगर तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाऊं तो अच्छा होगा। ओह बस कर दो अजलान। अरे दुआ, तुम क्यों फौरन मुखालफत करती हो? मैं तो भलाई के लिए सोच रहा हूँ तुम्हारा ये सब। अजलान, हल मसले का निकाला जाता है, मगर जरा बताओ यहाँ मसला है कौन? क्या मतलब है? बात सुनो दुआ, मैं बहुत सीरियस हूँ और यहाँ मेरा दिल भी लगा रहेगा। मत लगाओ दिल अजलान, मत लगाओ। वैसे भी वो शायद मुल्क से बाहर भाग चुका होगा अब तक। अच्छा ठीक है, तुम अपना फोन अपने पास रखना और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फोन करना, समझ आई? नहीं करूंगी मैं। ये कैसी जिद है यार, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं फोन नहीं करूंगी। मैं फोन क्यों करूँ? तुम कोई चौकीदार हो या पुलिस? बाप हूँ मैं यार, बाप। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बस फोन कर देना मुझे। नहीं करूंगी मैं। दुआ, खुदा के लिए। चलो असलान, चलो खुदा हाफिज, जाओ। अल्लाह हाफिज अजलान। करोगी ना फोन मुझे? मैं फोन नहीं ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। ये क्या बदतमीजी है? देखो मैंने तुम्हारा नंबर अभी अभी अनब्लॉक किया। अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल की तो मैं फिर से ब्लॉक कर दूंगी तुम्हें। चलो जाओ। जा रहा हूँ मेरी प्यारी बेटी, बाबा को याद करना। ओह चलो चलो, बाबा को बाय बाय कहो। बाय बाय।
हमारी तो जान ही नहीं छूटती। मेरे प्यारे बच्चे, अम्मी की जान। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बहुत जल्द मेरी गोद में होगे तुम। उरूज साहिबा, सब खैरियत तो है ना? आप जब से आई हैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली चलिए हैं। जाओ यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं मुझे। जाओ। जी ठीक है। तुम गई नहीं? क्या मुझे वापस भेजने के मूड में हो? मैदे की बातों को इग्नोर कर देना प्लीज। हद है, आँख खुलते ही क्या तुम मुझसे यही कहना चाहते थे? अरे मुझे क्या मालूम, मैं उसी के बारे में सोचते हुए सोया था, अचानक याद आ गया। मैं परवाह नहीं कर रही, तुम भी नहीं करो। मैं तो अपने लिहाज से ठीक है, आगे ठीक हो जाएगा। वैसे मरियम साहिबा ने तुम्हारे लिए पूरे 1 हफ्ते का खाना भिजवा दिया। मुझे भाभी से ये तवक्को नहीं थी। जरा मुझे फोन देना, मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। थैंक्स। कैसे हो तुम उमर? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक तो हो उमर? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। आपने खाना भेजा, शुक्रिया, जहमत किया आपने। मजे से खाओ। बीमार के घर खाना भेजना रस्म होती है। शुक्रिया भाभी। किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मैदे से कहना वो हमें फोन कर लेगा। ठीक है, मैं कह दूंगा। ज़ैनब मेरे पास ही है वैसे। तो ऐसा है, उसे अलग होना नहीं चाहिए था। ये सब उसी की वजह से हुआ है। हादसा था। खैर, हमें बहुत अफसोस हुआ। दोबारा ऐसा ना हो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। ताना दे रही थी ना मुझे? तुम्हें क्या लगता है? अजीब औरत है वाकई। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ। तुम रो रही थी क्या? हैरत है, तुमने महसूस कर लिया? अब क्या हो गया? बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ महज़लान। इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ मैं? यार तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं, प्रेग्नेंट हूँ, अकेली हूँ। मेरा शौहर हर बार बस मुझसे यही कहता है कि वो मुझे नहीं चाहता। उसकी धोखेबाजी भी बर्दाश्त की, तकलीफ में हूँ। रोऊं नहीं तो क्या करूं? सुनो मेरी बात, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये सब मत करो। तुम्हें खाने की जरूरत है, सब वेट करें। कुछ नहीं खाना मुझे। देखो, हो सकता है मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें, मगर तुम जानती हो सबके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। भाड़ में कई बातें, समझ के भाड़ में कहीं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। हद हो गई है यार उरूज, किस तरह के अल्फाज हैं ये? अल्लाह को नापसंद हैं। अल्लाह ना करे तुम्हें या बच्चे को कुछ भी हो, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हें ये करना होगा, भूखे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो जिद मत करो, उठो, आ जाओ मेरे साथ, खाना खाओ, बहुत भूख लग रही, सब वेट कर रहे नीचे। ठीक है, चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आपा, आप क्यों आ गई हैं? आप आराम करें, इधर उधर ना घूमें। हाय नहीं,
अरे जुलकर, बैठकर क्या करूं? क्या अपनी मौत का इंतजार करूं? मुझे आदत नहीं है। अंदर भी होती थी तो हमेशा खाना बनाती थी। मेरी आपा बरसों तक यतीम खाने के किचन में काम करती रही है ना, इनके कहने का यही मतलब है। अरे फिर तो आपके हाथों में बहुत ही जायका होगा। हाँ ना, हाँ। जो मेरे हाथ का खाना खाता है बहुत पसंद करता है। जरा तीखा सा जायका होता है। आसानी हो काम में। खाना बस तैयार होने वाला है। नहीं, मैं आज दस्तरखान पर नहीं बैठूंगी जुलकर भाई। मैं यूँ खड़े खड़े खाना खा लूंगी, कोई मसला नहीं। अरे ये क्या बात हुई? मरी मम्मी सबको दस्तरखान पर चाहती हैं। मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं चाहती। हयात जान, एक कांटा मिल जाएगा? हाँ शुक्रिया सहर। अच्छा, तुम लोगों को भी आसानी हो। शुक्रिया। हाय बेचारी, मरियम मम्मी तो मैरी के पीछे ही पड़ गई है। नहीं, अच्छी औरत है वाकई। अपने शौहर पर शक कर रही है। अब मैं इसे अच्छी तरह समझने लगी हूँ। ये बहुत हंसती खेलती है ना, मर्दों को ऐसी औरतें बहुत पसंद आती हैं। बस इसीलिए शक करती है। हमारे मोहल्ले में भी। अरे आपा यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत बातें हो गई। चलो चलो काम करो अपना। आपा जान, आप अंदर आ जाएं, ठीक है? अरे मॉम, खुश आमदीद। कैसी हो मेरी जान? घर जाने से पहले सोचा तुम दोनों से मिल लूं। अच्छा किया, आए। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी। चलें चाय पीते। सच में ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अली नानी की जान, शहजादी, मामा ने आपको यहाँ छोड़ दिया? मेरी पाली प्रिंसेस का। प्रिंसेस? शहजादी, क्या कर रही हैं आप? ज़ैनब साहिबा, माजरत चाहती हूँ, इस वक्त तंग किया आपको। मैं आसूद डिजाइन से आसूदा साहिबा की असिस्टेंट बात कर रही हूँ। मैं एक काम के सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको जब फुर्सत मिले आप मुझे कॉल कर दीजिए, खुशी होगी। एलिफ। थैंक यू सो मच बेटा। क्या हुआ मॉम? अल्लाह अल्लाह, अजीब सा मैसेज आया बेटा। देखना कौन सी जगह है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम जरा देखो और बताओ कौन सी जगह है। ठीक कह रही हैं। नाम तो काफी जाना पहचाना लग रहा है, मगर याद नहीं आ रहा। मुझे भी बिल्कुल अजनबी नहीं लग रहा, मगर ये है कौन जो मुझसे बात कर रहा है? मेरा ख्याल है किसी वक्त मिल लें, बात कर लें, क्या ही हो जाएगा। काम के बगैर आप भी कहाँ रह सकती हैं। हाँ देख लूंगी, हाँ देख लूंगी। अगर समझ में आया तो फिर मिल लूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उमर अंकल कैसे हैं? हाँ अब बेहतर है, मगर जब मैं उन्हें इस हाल में देखती हूँ ना तो खुद से बहुत ज्यादा नफरत होने लगती है। मेहदी भी मुझसे नाराज है बेटा। अये, उससे अपने आप को अहम महसूस करना अच्छा लगता है। ऐसे मत कहो दुआ, आखिर वो उसका बाप है। अगर यही बात तुम्हारे साथ होती तो तुम भी उमर से नफरत कर सकती थी। क्या तो आप ठीक रही हैं? इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती, जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उस पागल आदमी की कोई खबर है? उफ, नहीं दुआ। आते हुए मैंने उस ऑफिसर से बात की जिसे मैंने बयान दिया था, अभी तक नहीं पकड़ा गया वो। उम्मीद करती हूँ कि जल्द पकड़ा जाएगा। उम्मीद है। अच्छा, अब वो बात कर ली जाए जो हमने अधूरी छोड़ी थी, ठीक है? कौन सी बात? अजलान। अरे मॉम, इतना सब कुछ हो गया और आप अभी तक नहीं भूली वो बात? नहीं भुलाया दुआ, भला ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ बताओ क्या हो रहा है? वो शख्स तुम्हारे दरवाजे पर क्यों आया था? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए। दुआ, मैं जानती हूँ असल मसले की वजह ये नहीं है। तुम किसी को ब्लॉक करती हो तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें तंग कर रहा है। अगर कोई औरत अपने साबिक शौहर से परेशान हो तो उसे तो जाकर शिकायत करनी चाहिए ना। वो दरवाजे पर आता है, तुम दरवाजा नहीं खोलती। मामा, अब इसका क्या मतलब हुआ? दुआ, मैं अंधी नहीं हूँ, बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई गलती करने की कोशिश नहीं करना प्लीज। मुमकिन नहीं है कुछ ऐसा। देखो, इस वक्त तुम पानी से निकली मछली की तरह हो, गलती करने का इम्कान ज्यादा होता है और अजलान इसी का फायदा उठाना चाह रहा है। बस जवेरिया के हवाले से बात होती है हमारी, अब बेफिक्र रहें। अच्छा, फिर उम्मीद करती हूँ दोबारा चोरों की तरह दरवाजे पर नहीं आएगा वो। मतलब ना ही आए तो बेहतर है। नहीं आएगा। प्रिंसेस, नूर बेटी की वजह से आज हमें बहुत अच्छी आमदनी हुई। शाबाश आपा, अल्लाह और बरकत दे। क्या उमर अंकल से बात हुई? ऐसे क्या देख रहे हैं कि आप में से किसी को फिक्र नहीं है उनकी? मैंने बात की है, घर में आराम कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं भी कल उन्हें फोन कर लूंगी। अल्लाह उसे जल्द अज जल्द सेहत अता करे। आमीन। मैरी कहाँ है? नीचे नहीं आई? अगर एक दिन नहीं आई तो क्या हो गया अब्दुल्ला साहब? शायद आपसे नाराज है वो। जितनी चाहे नाराज रहे वो। ऐसा मत करो मरियम। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो खुद बुरा मान जाती है।
क्या अब मैं जाकर बच्चे की आया से माफी मांगूंगी? इस घर में जो भी आता है खुद को कुछ समझने लगता है। उसका काम बच्ची को संभालना है, बस वही करे वो। इज्जत दिए तो हद से आगे ना बढ़े। ला हौला वला कुव्वत। उरूज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है अम्मी, बस इसलिए। क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अजलान तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। नहीं बाबा जान, बस कुछ बातों को लेकर परेशान हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। ऐसा मत कहो, अल्लाह नाराज होता है। हमल में ऐसा हो जाता है, नजर लग गई होगी। मैं खाने के बाद तुम पर दम कर दूंगी। दम मुझ पर नहीं, असलान पर करें। अगर ये ठीक रहेगा तो मैं ठीक रहूंगी। पसंद आया? अच्छा बना हुआ है। सुमैया साहब की कॉल आ रही है। माशाल्लाह। जी कहिए। हाँ, हेलो उमर, मैं सुमैया बोल रही हूँ। जी सुमैया साहबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बहुत अफसोस हुआ। जी शुक्र है, बेहतर हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई, यकीन करो। आह उमर, ज़ैनब की जान बचाने के लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो अल्लाह ना करे, काश ये सब हुआ ही ना होता। काश तुम जख्मी ना हुए होते। जी काश, मगर जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। शुक्र है कि जान बच गई, इससे भी बुरा हो सकता था। क्या वो बचकर भाग गया? हाँ मेरा ख्याल है, लेकिन जल्दी पकड़ा जाएगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा उमर, बस कोई और मुसीबत ना आए। सुमैया साहब, आप इन बातों में पड़कर खुद को ज्यादा परेशान मत करें। प्लीज मुतमईन रहें आप। वो आदमी अब हमारे करीब नहीं आ सकता। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। जल्दी तुम्हें घर पे खाने पे मदु करूंगी मैं। जी शुक्रिया। जरा तबीयत और संभल जाए तो जरूर आऊंगा। शब बखैर बेटा, फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत अच्छी खातून है। फिक्रमंद लग रही थी। क्या फितरी बात नहीं है बेटा? अरे ज़ैनब, तुम आ गई? मैं अभी उमर ही से बात कर रही थी। मैंने सुन लिया मम्मी, आपके फोन से वो खुश हुआ होगा। अरे फोन कैसे ना करती, तुम्हारी जान बचाने का एहसान जो है उसका। मैंने उस वक्त उस बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी की थी, तुम्हें रुलाता था, इसलिए मैं उससे बहुत नाराज थी। डियर मम्मी, मतलब क्या कहूँ आपसे, उस वक्त बहुत कुछ हुआ था, मगर हर बात अपने वक्त की होती है। उसने मेरे साथ जो किया वो अलग बात है, मगर अब मैं उसकी जान की मकरूस हूँ। मेरी बात सुनो, उसका हाथ हरगिज मत छोड़ना। नहीं मम्मी, कैसे छोड़ूंगी? मैं हमेशा उसके साथ हूँ, फिक्र ना करें। ये जमाल आखिर कब तक पकड़ लिया जाएगा? काश मुझे पता होता। कहाँ छुपा है वो, कहाँ गया, दोबारा आएगा या नहीं, ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ मैं। पुलिस कहती है नामुमकिन है, मगर क्या पता। हमसे दूर, अल्लाह के करीब रहे, हम दोबारा उसे कभी ना देखें इंशाल्लाह। यही उम्मीद है मम्मी, उम्मीद है। कसम से बहुत डर गई थी रेहान, आखिर वो मेरे बेटे का बाप है। हाँ, डरने की बात तो है। शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। बस ये समझ नहीं आता कि हमारी ज़ैनब कहाँ से अपने सर पर इतनी मुसीबतें ले आती है। इंशाल्लाह रेहान, दोबारा ऐसा कुछ न देखना पड़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान जान, तुमसे एक बात कहूँ, तुम कल मेरे साथ मरकज चलोगे? हाँ, एक तो तुम देख लोगे कि मैं किस तरह किस जगह काम करती हूँ, दूसरा अगर भाभी ने देख लिया तो शायद तुम्हें काम दिलवाने का ख्याल आ जाए। अरे लैला, अल्लाह के लिए, क्या वहाँ से मुझे नौकरी मिलेगी? तुम जानती हो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, 2 बड़े होल्डिंग्स में काम कर चुका हूँ, बिजनेस की दुनिया में नाम बना चुका हूँ, और अब गेर कम करके उसके दिल में दाखिल हो जाऊँ? मतलब तुम ये चाह रही हो कि मैं वापस से रिवर्स हो जाऊँ? पागल हो गए हो? लंगर खाना है रेहान, लंगर खाना। यार क्या है ये लंगर खाना? छोड़ो इन बातों को तुम। लंगर खाना, वहाँ कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कहाँ से क्या निकल आई कोई नहीं जानता, बस एक बार आकर देख लो ना। और देखो, हलीमा उस्तानी का दम बहुत मजबूत है माशाल्लाह, हर किसी को दम करती है, बस तुम ही रह गए हो। अब ये दम करने से क्या होता है? इन चीजों को हल्का मत समझा करो। देखो, सुरूज पर भी असर हो गया है। इसका मतलब वो पागल भी मान गई? हाँ, खुद देख लो कि उसकी और भाई भाभी के ताल्लुकात कैसे हैं। लैला,
कहीं ये मुसीबत आने से पहले की अलामत तो नहीं है? वो लड़की मुझे बिल्कुल भी संभलने वाली नहीं लगती। अल्लाह ना करे रेहान। नहीं नहीं, अब वो संभल गई है। तुम मेरी बात मानो और आ जाओ। देखो, मैं इस वक्त बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए ऐतराज नहीं कर रहा। आ जाता हूँ, ठीक है? मेरी जान, तुमने कभी मुझे मायूस नहीं किया। लैला। हाँ कहो जाने मन। मुझे एक बच्चा चाहिए। बिस्मिल्लाह। कैसा बच्चा रेहान? ऐसा प्यारा सा खेलने के लिए। हाँ? अब तुम बच्चे का क्या करोगे? जवेरिया के साथ कॉफी शॉप गया था, वहाँ ओके खेला, बहुत सारे पैसे जीता था मैं। ला हौला वला कुव्वत। वैसे तुम्हारे साथ अभी कोशिश करें तो वक्त लगेगा ना, वैसे भी 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। रेहान, मैं तो नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अल्लाह तुम्हें अक्लो शऊर दे। ठीक है जाने मन, जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। जिस घर में तुमने पनाह ली है, मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ। ये कहाँ से आ गया? या अल्लाह, मैं क्या करूं? हाँ। हाँ। अरे क्या बात है, सब खैरियत है? ठीक हूँ। कुछ नहीं, एक दोस्त आ गया है दरवाजे पर अयादत के लिए। मैं बस उसे देख के फौरन आती हूँ। स्कार्फ भूल गई। हाँ, तुम्हारे बेड पे है। ठीक है फिर, ये रहा। हाँ, ऐसे ही पहन लेती हूँ। हाँ ठीक है। क्या मैं मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं, बस वो घबराहट में मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? इन कामों में जरा अनएक्सपीरियंस लग रही है तुम। बीमार हो ना, बस इसीलिए। हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी ज्यादा नहीं आता, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, बस इतना काफी है। और मुझे जितना समझ आ रहा है उतना कर रही हूँ। बाल अंदर कर दिए हैं। बाल नजर नहीं आने चाहिए। सही है, ठीक है। और ये भी। हाँ अब ठीक लग रहा है। हाँ ऐसे ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो मैं बस अभी फौरन जाकर आती हूँ। हद हो गई है यार। शौकीन मिजाज है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चलो। अरे ये क्या है? तौबा कर लिया है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ तुम किस लिए आए हो? देखो जरा, इतने सालों का ताल्लुक था, कुछ तो शर्म करो। बड़ी अच्छी जगह ठिकाना बना लिया है। देखो, मैं मर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? वहाँ तुम्हारे लिए इतना काम किया कि इस हाल तक पहुँच गई। बिल्कुल किया है, ना करती तो और क्या करती। आखिर उस जगह का नाम ही पावियान है। पावियान, वो कोई सरकारी गोदाम तो है नहीं। आकिफ, अब मुझ पर कोई चाल नहीं चलेगी, समझ गए तुम? मुझे छोड़ दो, खत्म हो चुकी हूँ, छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा, बस कर्ज अदा कर दो। कौन सा कर्ज? हाँ, कौन सा कर्ज? क्या मतलब? बीमार हो तो हम अपनी रकम भी छोड़ दें? 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। महल जैसे घर में रहती हो, फिर भी रोना धोना लगाया हुआ है। तुमने जो मुआहदा हमसे किया था, क्या होगा उसका? अल्लाह तुम्हें गारत करे आकिफ। अच्छा है, तो फिर तुम्हारे घर वालों से जाकर मांग लेता हूँ। वैसे वो तुम्हें बहुत शरीफ समझते होंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं तो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, दफाओं में बंदोबस्त कर लूंगी। कब तक? मुझे फौरन चाहिए। क्या फौरन? इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? मेरी बात गौर से सुनो, या तो कल तक वो पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दो, वरना मैं जाकर तुम्हारे दामाद से मांगूंगा। तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा अक्लमंद निकली, अच्छी जगह जाकर बैठी है वो। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर मत लाना, वरना तुम्हारा ये गंदा मुंह तोड़ दूंगी। तो फिर ठीक है,
जाओ पैसे लेकर आओ। मैं एक दिन में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? वो तुम्हारा मसला है, मैं कल इसी वक्त आऊंगा। अगर तुम घर से बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अपने घर वालों की जेबें टटोलोगी तो पैसे निकल आएंगे। होशियार बनो और मेरी रकम लेकर आओ। अल्लाह गारत करे। आइंदा तुम अपनी बीवी पर चीखो पुकार नहीं करोगे। मैं कब चीखा बाबा, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। तुम्हें तुम्हारी बीवी पसंद हो या ना हो, तुम उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। अरे क्या हो गया बाबा, बुरा सलूक क्यों करूंगा मैं? मगर ये बात समझ लें कि उसके साथ नहीं रहना चाहता मैं। अजलान वो परेशान है, कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। बाबा वो अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह जानती है। अजलान बात मत बढ़ाओ, अगर तुम उस औरत से ना मिलते तो ये सब होता ही नहीं। तलाक हो जाए फिर जो चाहे करते फिरना। बाबा देखें, वो बिल्कुल अलग मामला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। मैं तुम्हारे मसलों से तंग आ चुका हूँ। उसका बाप हमारे सरों पर सवार है और लड़की नाखुश, घर में हर वक्त तनाव रहता है। कम से कम बच्चा होने तक तो निभा लो। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ बाबा, इससे ज्यादा मुझसे जबरदस्ती ना की जाए तो अच्छा है। तो फिर तुम्हें और एहतियात करनी चाहिए। बच्चे को कुछ हो गया या फिर कोई और आफत आ गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। ईमान अंधेरे में एक रोशनी है, बेयकीनी में एक रहनुमा, दिल के गहरे गोशों में पलने वाली एक उम्मीद, मुश्किल वक्त में साबित कदमी की ताकत। हर चीज से बढ़कर एतमाद का एहसास है। हर जानदार का एहतराम तख्लीक का एहतराम है। शफकत जानवरों की आंखों में छलकती रोशनी की मानंद है। नेकी में सबकत जानवरों से मोहब्बत से शुरू होती है। हाय, अरे नूर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों चौंक गई? क्या देख रही थी तुम? अरे अम्मी कुछ नहीं, दरअसल वो मैं कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसमें खो सी गई थी। अरे नूर बेटा, तुम मेरे साथ उस जगह पे चल रही हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। माँ बेटी का साथ आना जाना कितना अच्छा लगता है। हमेशा साथ साथ, कोई रोक टोक नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र तो है अम्मी, मगर ये बहुत आर्जी है। इसका क्या मतलब? क्या मतलब अम्मी? यानी नौकरी मिलने तक भाई। तुम तो मुझे उदास ही करना। बेटी क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? ये काम करने का शौक क्यों है? अम्मी अल्लाह के वास्ते फिर शुरू मत कर दें प्लीज। अब बस कर दो नूर बेटा, काम करने की जिद मत लगाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। उफ अम्मी, आखिर क्यों फिक्र रहती है? अल्लाह अल्लाह, अब तो आदत डाल लेना। आखिर किस बात की फिक्र है? ना शादी हो रही है और ना ही तुम्हारे बच्चे हैं। अब इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। क्या कहना चाहती हैं बताएं, दिल में मत रखिए। अम्मी मुझे पता है कि आप मुझसे एक ही बात कहेंगी कि आखिर इस उम्र में तुमसे कौन शादी करेगा। नूर बेटा, मैं बार बार वही बातें दोहराते दोहराते थक गई हूँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अब कोई तलाक याफ्ता आदमी ही नूर तुम्हें कबूल करेगा। तो ये कहना चाहती हैं यानी अब मुझे कोई पसंद नहीं करेगा? अम्मी आपकी नजर में तो लगता है कि मैं किसी की दूसरी बीवी बनूंगी, है ना? आह मेरी बेटी, मैं तो सच बता रही हूँ तुम्हें कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी हो, तुम खुश रहो, अपना घर बसाओ। मगर ये हकीकत है, कोई कमारा तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाना चाहेगा। शायद अब मैं ही किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी का मुझे पसंद करना या ना करना मेरे लिए अहम ही नहीं है। ये बात आप क्यों नहीं समझती? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि ऐसी बातें होती हैं कहीं? तुम मेरी को ही देख लो, वो भी अब तक अकेली है, कंवारी बनकर इधर उधर फिरती है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अल्लाह ना करे कि तुम भी उस जैसी ही हो जाओ नूर। दूसरों के बच्चों की आया बनकर खुद को कोई बड़ी नेमत समझने के सिवाय और क्या है उसके पास? क्यों? क्योंकि मेरी की अपनी औलाद नहीं है। अम्मी मैं समझ गई, आपसे बात करने का कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। हम फजूल ही बात किए जा रहे हैं। ख्वाब मत देखो नूर बेटा, तुम मेरे साथ उस घर आया जाया करो, कम से कम सवाब तो कमाओगी। अब मैं चलती हूँ। ख्वाब मत देखो नूर।
गुड़िया, ये इतना क्यों रो रही है मैरी? एसिडिटी का मसला। अच्छा मैरी, मुझे लगा बेबी का बहाना बनाकर खाने की टेबल पर नहीं आई। मैं मरियम साहिबा की बातों से खुद को बचाने के लिए बच्चे को बहाना नहीं बनाती अब्दुल्ला साहब। लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सच सुनना चाहते हैं तो उमर के छुरा घोंपने के हिसाब हमारे घर की औरतों से लेना वाकई में मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो बस ऐसे ही बोल गई, आप उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए मैरी। मुझे वो बातें इतनी भी यूं ही नहीं लगी। खैर तो है, बच्ची इतना क्यों रो रही है? इससे बहुत एसिडिटी है। नहीं, ये सिर्फ गैस की बेचैनी नहीं है। मैंने 3 बच्चों को पाला है, जरा मुझे दो इसे। ये लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा सिर्फ गैस की वजह से बेचैन नहीं होता। मैं पढ़ देती हूँ, सुकून आ जाएगा। माशाअल्लाह। चलें, शब बखैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। कभी कभी मुझसे मशवरा ले लिया करो, मुझे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह आती है। जरूर, क्योंकि आपने 3 बच्चे पाले हैं, है ना? ये मौलानी साहिबा तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हिम्मत रख, हिम्मत रख। हाय। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिला वजह आंसू आ जाते हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बिला झिझक बता सकती हो सकता है कि मैं इस मसले का हल निकाल लूं। एक बार भरोसा करके तो देखो। यकीन करो, नाउम्मीद नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। मैं नहीं बता सकती, तुम लेट के सो जाओ। नहीं, मैं आज सो नहीं सकूंगी क्योंकि मुझे बच्ची को देखना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब चलो तुम बताओ मुझे, ताकि मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल सकूं। शुक्रिया। इतनी रकम कहाँ से लाऊंगी अल्लाह मियाँ? अल्लाह खैर करे। कौन है ये? हेलो। हाँ हेलो नूर। फराज, क्या हाल है लड़की? याद आ रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? जरा टाइम तो देखो क्या हो रहा है। हाँ हाँ पता है मुझे, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर वक्त का फर्क नहीं। क्या मतलब है? नूर, मैं जा नहीं सका। उफ अल्लाह, फराज तुमसे ये भी नहीं हो सका। नहीं, ना हो सका। पैसे खत्म हो गए और जिस होटल में ठहरा था उन्होंने भी मुझे धक्के देकर निकाल दिया। कुछ कर्ज था, उसे वसूल करने वाले बुरे लोगों ने मुझे थोड़ा पीट भी दिया। फराज, अल्लाह के लिए कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? मैं ये कह रहा हूँ मुझे मदद चाहिए। किसी को फोन नहीं कर सकता, अम्मी को तो बिल्कुल नहीं, बस तुम ही हो। कहाँ हो? सच कहूँ तो होटल से निकल के चल रहा हूँ, ताहता किले के आसपास कहीं हूँ। फराज, कौन सी जगह का नाम ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इस तरह से आधी रात को तुम्हारी कैसे मदद करूँ? नहीं ठीक है, मैं आज रात किसी तरह गुजार लूंगा, मगर कल जरूर कुछ करेंगे, बैठकर बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, इंतजार करना। मेहरबानी। तौबा है मेरी, या अल्लाह, इसे भी रात को ही फोन करने की आदत है। फराज मियाँ,
ख्वाब दुबई में पूल किनारे बैठने के और हकीकत नहाता किले की फुटपाथ पर। वो सर्दी है, बहुत सर्दी। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। आपका मैसेज आया था, माजरत मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सकी। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए ये मुनासिब है। मुलाकात होती है फिर। थैंक यू। ज़ैनब बेटा, किससे बात हो रही थी? एक काम की ऑफर है मम्मी। अरे कहीं जमाल तो नहीं? जरा होशियार रहना। नहीं मम्मी, मैंने इंटरनेट पर देख लिया है, खासी पुरानी और मोतबर कंपनी है। अच्छा फिर ठीक है। मतलब जाकर देखूंगी, उसके बाद ही पता चलेगा ना। काश थोड़ा सा आराम भी कर लेती तुम बेटी। अगर सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी मम्मी, मगर आखिर काम तो करना है ना। ये भी दुरुस्त है। लीजिए, चाय आ गई है। फौरन दुआ को भी बुला लेते। मम्मी आप रहने दीजिए, वो खुद अपना अरेंज कर लेगी। उसका दिल चाहेगा तो आ जाएगी। अरे भाई, दिल मुतमईन नहीं हो रहा ना मेरा। कहे तो मैं बुला लूं ज़ैनब साहिबा? नहीं सवेरा, मम्मी प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अपना मामूल बना लें आप प्लीज। ठीक है, जैसे आप चाहें। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा का मैसेज आने वाला है। ठीक है, सब खैरियत है। खुशी हुई सुनकर। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? ये पागल इंसान है, इसे समझ नहीं आएगा। जवेरिया से मुतालिक नहीं तो किसी बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे बाबा बिल्कुल पागल हैं, जानती हो ना जवेरिया। बेटी तुमने फोन भी नहीं किया, हाल भी नहीं पूछा, दिल तुम में ही अटका हुआ था। आजकल जरा परेशान हूँ मैं बाबा। क्या हुआ है? कोई परेशान कर रहा है तुम्हें? इस घर में सभी। अरे बेटी, तुम भी जरा अपनी तरफ से निबाह करने की कोशिश करो। देखो, जो चाहती हो वो हम कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब को भी मैंने साफ जवाब दे दिया है। आपने अच्छा किया बाबा जान। एक आप ही तो है जो हमेशा मेरे साथ पहाड़ की तरह खड़े होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे बेटी। उरूज, देखो तुमसे एक बात कहनी है। कभी कभार आसूदा साहिबा को फोन कर लिया करो। दिल में कोई बात न रखो बेटी। क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुमसे ताल्लुक रखना चाहती हैं, यानी कभी कभार उनसे भी हाल पूछ लिया करो। एक कॉफी पी लो साथ में। ठीक है बाबा जान, आपके खातिर कर लूंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, बहुत शुक्रिया। आए, ये क्या हो गया? आए, गर्दन अकड़ गई है। लगता है अकड़ गई है। जिस्म भी अजीब सा हो रहा है। तुम जाग गई? हाँ, जागना ही था। नींद पूरी जो हो चुकी है। मुझे तो बहुत जोर से अकड़न हो गई है। ओ, ये क्या है? कहीं नस तो नहीं दब गई? आय, क्या है? मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ नाइला। खैरियत है ना साहब? एलिफ ठीक हो गई? एलिफ तो ठीक हो गई है, लेकिन मैं खराब हो गई हूँ। क्या मतलब? पता नहीं, शायद मेरी गर्दन अकड़ गई है। तुम्हारे पास कोई मसल रिलैक्सेंट है क्या? मेरे पास नहीं है, मगर अम्मी के पास है, उनसे मांग लीजिए। ठीक है, मांग लूंगी। प्लीज 2 मिनट के लिए तुम इसके पास खड़ी रहोगी। मरियम साहिबा, मरियम साहिबा, मैं आ रही हूँ। यही है। मैरी साहिबा? ओ
ओह सहर जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूरा जिस्म अकड़ गया है लेकिन मैंने दवा ले ली है। हाँ, मुझसे कह देती तो मैं फौरन ले आती आपके लिए। नहीं नहीं, मैंने खुद ही ले ली है। नाश्ता तैयार है, सब नीचे आने ही वाले होंगे। नहीं, आप लोग कर लें, मैं अलिफ के पास रहूंगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी। जल्द ठीक हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। अब तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर हूँ अब। मेरी बात सुनो, आज नाश्ता बिल्कुल मत छोड़ना, समझ आई? जैसा तुम चाहो। देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस घर में हम सब सिर्फ तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हैं, तो इसीलिए तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ख्याल तुम रखो असलान। बस मुझसे वादा करो, दोबारा कभी तलाक का नाम नहीं लो। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो फिर अब एक काम करते हैं, हम इस टॉपिक को रहने देते हैं। सबसे अहम चीज इस वक्त तुम और बच्चा हो, तो उस बारे में सोच लेते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अब ये बताओ चेकअप कब है? मैं चाहता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अरे नहीं, चलने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ दिन पहले ही तो गई थी मैं, अब 1 महीने बाद ही जाना होगा मुझे। ठीक है, फिर तुम साथ चलना। ठीक है, जैसे तुम कहो। तुम मुझे बता देना जब भी चलना हो, मैं चलूंगा। ठीक है मेरी जान। चलो अब। वाकई मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। कोई भी इंसान अपनी माँ को इस तरह धोखा देकर कैसे जा सकता है? मैंने किसी को धोखा शोका बिल्कुल नहीं दिया। मैंने तो बस अपने शेयर्स बेचे हैं। अरे धोखा नहीं दिया तो फिर भाग क्यों रहे हो? यार नूर, अल्लाह के लिए तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरी अम्मी को जानती ना हो। अगर अम्मी मुझे देख लेना तो मेरी खाल उतारकर सोसाइटी के दरवाजे पर लटका के मिसाल बना दे। तो क्या वो गलत है? ये हमारा मौजू नहीं है। पैसे खत्म हो गए, होटल से निकाल दिया गया, बदमाशों ने मुझे मारा पीटा, वो अलग। मजलूम तो मैं हूँ। और जिन्हें तुमने मजलूम बनाया है उनका क्या? मुझे लगता है वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। अरे नूर साहिबा, तुम बहुत बोलने लग गई हो। लड़की तुम्हारे सिवा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। या अल्लाह, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है फराज? कहा तो था मेरा कोई और नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा कोई नहीं है। कितने साफ गो हो तुम। वाह। हाँ, मैं ईमानदार हूँ, तुम तो जानती हो। अल्लाह की पनाह है तुमसे। डांटना खत्म हो गया? हाँ, खत्म। तो फिर अब क्या करेंगे? पता नहीं फराज, सोच रही हूँ। मुझे बस चंद दिन रहने के लिए एक जगह चाहिए। इस दौरान तुम जाकर मेरी अम्मी से बात कर लोगी, उन्हें बताओगी कि मेरे सख्त चेहरे के पीछे दरअसल एक मोम जैसा नाजुक दिल है, वगैरह वगैरह। वो भी तुमसे कहेंगी, ओह नूर, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, वगैरह वगैरह। माहौल थोड़ा नर्म हो जाएगा। हाँ हाँ। और मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूँ? हाँ, अब तुम इस रास्ते पर चल पड़ी हो। मैं इस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहती थी, तुम्हें पता है। ठीक है, ओके। वो मेरी अम्मी ने जो चैरिटी के लिए घर खोला है ना, तुम वहां आ सकते हो। अच्छा। शाम को वहां कोई नहीं रहता, अगर तुम वहीं रह लो। वो नहीं हो सकता, तुम्हारे अम्मी लोग देख लेंगे, फिर बात फैल जाएगी और वो मेरी अम्मी तक खबर पहुंचा देंगे, तो काम खत्म समझो। अच्छा यूं करते हैं, उसी मोहल्ले में कोई कमरा ढूंढ लेते हैं। उसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, मगर मैं अपना कर्ज अदा कर दूंगा। अरे फराज, पहले खुद को तो संभालो, बाकी सब बाद में। शुक्रिया। सच में मैं जानता था, मैंने कहा था नूर मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी कॉल का वेट करना। अगर खिला ही रही हो तो मैं एक टोस्ट मंगवा लूं? तुम भी ना फराज, नहीं सुधरोगे।